हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे ईसीजी। हम पढ़ रहे थे तो ईसीजी के बारे में हमने पढ़ लिया था, कौन कौन सी वेव होती है, क्या मतलब कौन कौन सी तो वेव होती है, पी क्यू आर एस और टी। कौन सी वेव कब बनती है, कब क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे मतलब जो एसए नोड है वो कैसे मतलब पेस मेकर जनरेट करता है, कैसे वो जनरेट कर रहा है, इम्पल्स जनरेट कर रहा है, कैसे वो मायोकार्डियम के पास जा रही है, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में कि भाई पी वेव, क्यू वेव और एस टी। पी क्यू आर एस टी ये वेव कब बनती है, क्या है इनका, ठीक है, कौन सी वेव कब बन रही है, किस डिनोट कर रही है, क्या इसका टाइमिंग है, ठीक, और क्या इसमें एबनॉर्मलिटीज़ आती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पी वेव के बारे में कि पी वेव, जैसे कि हमने पिछले बारे में पढ़ा था कि पी वेव कब बनती है, जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। इसमें क्या हो रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है ये, यानी डीपोलराइजेशन का मतलब पूरा एट्रिया क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या एक्टिविटी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, यानी इम्पल्स जो आ रही है वो लगातार जाए। उस टाइम क्या है, एट्रिया में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन को कौन दिखा रहा है, पी वेव। पी वेव दिखा रहा है। इसका टाइमिंग कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, 0.10 सेकेंड, ठीक, या 0.1 सेकेंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 0.1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट सेकेंड कौन सा होता है, पी वेव के बाद में कौन सी वेव बनती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस, क्यू वेव कब बन रही है, क्यू वेव किसको दिखा रही है, यानी क्यू वेव किसको दिखा रही है, सेप्टल डिपोलराइजेशन, सेप्टल को दिखा रही है, ये हमने पढ़ ही लिया था, ये सेप्टल डिपोलराइजेशन को दिखा रही है। आर किसको दिखा रही है, मेजर डिपोलराइजेशन, मेजर डिपोलराइजेशन। और एस किसको दिखा रहा है, एस किसको डिनोट कर रहा है, बेजल डिपोलराइजेशन। एस किसको डिनोट कर रहा है, बेजल, एस डिनोट कर रहा है बेजल, बेजल डिपोलराइजेशन। यानी क्या क्या हो गया, क्यू किसको है, सेप्टल, आर किसको है, मेजर, और एस किसको है, बेजल, ठीक है। क्यू कैसी है, नेगेटिव वेव है, आर कैसी है, पॉजिटिव, और एच कैसी है, वापस नेगेटिव वेव है, ठीक है। और इसका टाइम कितना होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का, वही 0.10 सेकेंड, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा क्यू आर एस के बारे में जान लेते हैं कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या बेजल है, क्या कैसे क्या होता है। थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं एक बार, इमेज से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल है। यहाँ हमारा वो गेट कीपर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ होती है एक फाइबर शीट होती है, इधर दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या होती है, फाइबर शीट होती है। और ये फाइबर शीट क्या होती है, एक जगह से थोड़ी सी क्या एब्सेंट होती है, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये हमारे मायोकार्डियल सेल्स हो गई। ये हमारी मायोकार्डियल सेल हो गई। और ये क्या है, हमारी मायोकार्डियल सेल है, ठीक है। अब इम्पल्स जो है वो यहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ से आती है, यहाँ जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, और इधर से ऐसे जाती है ना, पूरा ऐसे करती है, ठीक है। अब इम्पल्स ऐसे आ रही है, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या होती जाएगी, पॉजिटिव पूरी, ठीक है। फिर फर्स्ट वन क्या है, कौन सी वेव, क्यू वेव। क्यू वेव कब बनती है, तो क्यू वेव बनती है कि यहाँ से जब जो
एवी नोड से जैसे ही निकली, एवी नोड में क्या है, स्लो कंडक्शन होता है। स्लो कंडक्शन क्यों होता है, इसकी जो मायोमेटल जो सेल्स है वो क्या होती है, वो छोटी सेल्स होती है। जो मायोमेटिक जो कार्डियल सेल्स है वो क्या है, बहुत छोटी है। छोटी सेल होने की वजह से उसमें ट्रांसफर होने में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है इम्पल्स। लेकिन इम्पल्स जैसे ही यहाँ से निकलती है तो इसमें सेप्टम में क्या है, बंडल ऑफ हिंज से क्या है, ये फास्टली निकलती है, फिर फास्ट निकलती है, फास्ट मूव होता है। तो फास्ट मूव होता है तो इस जगह अपने क्या है, थोड़ी सी सेल्स क्या है, ये जो फाइबर शीट है वो क्या है, एब्सेंट होती है। फाइबर शीट एब्सेंट होने की वजह से जो कंडक्शन वो इस तरीके से शो करेगा, इस तरीके से क्या है, इन सेल्स को क्या करेगा, डिपोलराइजेशन करेगा। फर्स्ट इनको डिपोलराइजेशन किया, इनको डिपोलराइजेशन किया तो मूवमेंट किस तरफ हुआ, नेगेटिव की तरफ। तो कौन सी वेव बनी, क्यू वेव। ठीक है। सेकंड फिर वो पूरे मेजर मायोकार्डियम को क्या करती रहती है, डिपोलराइजेशन। इधर से फिर ऐसे सेल वो निकलती रहती है, ऐसे डिपोलराइजेशन करती है। ठीक है। तो ये किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, आर वेव बनती है, मेजर आर वेव बनती है। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये बेजल की तरफ जा रही है ऐसे। तो ये किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो कैसी बनी, क्यू वेव। ठीक। तो क्या बन गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरीके से। ठीक है। और हमने पहले ही बात की थी कि जो ईसीजी मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, गैल्वेनोमीटर। वो किसको दिखा रही है, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रही है ओनली, कि जो मूवमेंट है वो किस तरफ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव की तरफ। ठीक है। ये हमने क्यूआरएस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टी वेव। टी वेव कब बनती है, तो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होता है तब टी वेव बनती है। ठीक है। वेंट्रिकल क्या हो रहा है, उसमें पूरा रिपोलराइजेशन हो रहा है। और ये कितने का होता है, 20.20 सेकेंड। ठीक है, 0.20 सेकेंड। तो अभी तक कितना हो गया, पी वेव 0.1, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 0.1 और टी वेव। तो अभी तक की हम टाइमिंग देख लेते हैं पहले। पी वेव 0.1, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 0.1, टी वेव 0.2 सेकेंड। यानी ये कितना हो गया, 0.4 सेकेंड हो गया अभी तक का। ठीक है। अब ये तो हुई पी वेव के बारे में बात। अब ये है, इसमें कुछ सेगमेंट्स बनते हैं। तो कौन कौन से सेगमेंट्स बनते हैं, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। सेगमेंट, सेगमेंट किसे बोलते हैं, वेव के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये तो क्या है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव दिखा रही है वो तो क्या है, वेव। ये जो है वो क्या है, सेगमेंट है। यानी दो वेव के बीच में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है। जो दो वेव के बीच का टाइम है उसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट कहाँ बन रहा है, पी वेव और क्यू वेव के बारे में बीच में बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पी क्यू या पी आर सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, पी आर सेगमेंट। फर्स्ट है जो उसको क्या बोल दिया हमने, पी आर सेगमेंट। कहाँ कहाँ बन रहा है, एंड ऑफ पी वेव एंड बिगनिंग ऑफ क्यू वेव, एंड ऑफ पी वेव एंड बिगनिंग ऑफ क्यू वेव, उसको क्या बोलते हैं, पी आर सेगमेंट। कितना टाइम है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। ठीक है। दूसरा कौन सा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एस टी, यानी एस वेव जहाँ से ख़त्म हो रही है और उसके बाद में जो टी वेव स्टार्टिंग हो रही है उनके बीच में एक सेगमेंट है, ये पी क्यू आर एस टी। ये यहाँ एक सेगमेंट दिखा, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा है, एस टी। कौन सी वेव एंड हो रही है, एस, कौन सी स्टार्ट हो रही है, टी। तो इसको क्या बोलते हैं, एस टी सेगमेंट। ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एम आई के अंदर एस टी सेगमेंट ही मोस्टली एलिवेटेड रहता है। तो एलिवेशन का क्या रीजन है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एस टी सेगमेंट एलिवेशन क्यों हो रहा है,
ये एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन क्यों हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ी नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती है, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एबनॉर्मलिटी होती क्यों है। ठीक है, एसटी सेगमेंट हो गया। एसटी सेगमेंट का टाइम कितना है, टाइम है इसका 0.1 सेकेंड। ठीक है, इस टाइम क्या हो रहा है, प्लेटिव फेज है। किसकी प्लेटिव फेज है, वेंट्रिकुलर की प्लेटिव फेज है। यानी इसको यदि अपने को डिफाइन करना है तो कैसे करना है कि एंड ऑफ एस वेव एंड बिगनिंग ऑफ टी वेव, एंड ऑफ एस वेव एंड बिगनिंग ऑफ टी वेव, दैट इज कॉल्ड एसटी सेगमेंट। ये क्या है, वेंट्रिकुलर प्लेटिव फेज है। उस टाइम क्या है, वेंट्रिकल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, यानी डिपोलराइजेशन के बाद की स्टेज है, उसमें किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आइए चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीपी सेगमेंट। टीपी सेगमेंट क्या होता है, तो भैया अब तो हमारी वेव भी खत्म हो गई, तो टीपी सेगमेंट क्या हो गया। तो देखो टीपी सेगमेंट क्या होता है, ये पी वेव है, क्यू आर एस है, और ये टी वेव है। ठीक है, वापस पी वेव, क्यू आर एस एंड टी वेव, यानी जहाँ से पी वेव एंड हो रही है, यानी टी वेव तो क्या हो रही है, एंड, और वापस न्यू जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, यानी पी वेव स्टार्ट हो रही है, उस ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे हम, टीपी सेगमेंट। ये क्या है, टीपी सेगमेंट है। ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्यों, ये किसको शो करता है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को। यानी ये ऐसी फेज है जिस टाइम पूरा हार्ट क्या है, रिलैक्स मोड में है, जिसमें किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। यानी इस टाइम हार्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना तो उसमें डिपोलराइजेशन हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन। ठीक है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, पूरा हार्ट क्या है, रिलैक्स मोड पे है। ठीक है, यानी टीपी सेगमेंट की डेफिनेशन कि एंड ऑफ टी वेव एंड बिगनिंग ऑफ पी वेव। ठीक है, शो किसको करता है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को। यानी हमें स्टेज सेगमेंट हमें एलिवेटेड है या डिप्रेशन है, वो किससे देखते हैं, इसी से देखते हैं, टीपी सेगमेंट से। यानी टीपी सेगमेंट्स के यदि इक्वल में है, इट मीन्स नॉर्मल है, यदि उससे थोड़ा सा अप या डाउन है, अप है इट मीन्स एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, और डाउन है इट मीन्स एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। ठीक है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है या एलिवेशन है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो जहाँ ये हो गया 0.2 सेकेंड। तो चलिए बात करते हैं आज कि हमारा इसमें सेगमेंट में कितना टाइम हो गया। सबसे पहले कौन सा है, पी आर सेगमेंट 0.1 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा आया, एस टी सेगमेंट, वो भी कितना है, 0.1 सेकेंड। और उसके बाद में आता है हमारा टी पी सेगमेंट, ये कितना है, 0.2 सेकेंड। तो कितना हो गया, 0.4, और वेव कितनी थी, 0.4, कितना हो गया, साइकिल में, पूरे साइकिल में ड्यूरेशन कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। ठीक है, यही होता है नॉर्मल साइकिल ड्यूरेशन। ठीक, वो फिर डिपेंड करता है कि वो जो हार्ट रेट है वो कितना बढ़ा हुआ है, किसी का कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ होता है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, तो इंटरवल के बारे में सीधा सा ध्यान रख लो। इंटरवल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखो, वो एक सेगमेंट प्लस वेव। अब वो 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, जितनी भी वेव मिलेगी, यानी सेगमेंट प्लस वेव को हमने मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, इंटरवल। जैसे कि पी आर इंटरवल में क्या हो गया, पी वेव आ गई, और ये पी आर सेगमेंट आ गया। ठीक है, क्यू टी इंटरवल में क्या आ गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया, और टी टी वेव तक आ गया, क्यू आर एस एस टी सेगमेंट और टी आ गया। ठीक है, टी वेव आ गई, ये पूरा इस तरीके से है। ठीक है, और आर आर इंटरवल क्या है, 2 आर आर के बीच का इंटरवल। ठीक है, ईसीजी में हार्ट रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करता है कि ईसीजी की पेपर। ठीक है,
ईसीजी पेपर आपने देखा ही होगा, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं ऐसे, ठीक है। ईसीजी पेपर में से बॉक्स बने होते हैं जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और एक जो डिस्टेंस होती है, जो टू थिन लाइन है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है थिन लाइन की, उसको होती है 1 mm, और एवरी जो फिफ्थ लाइन है वो क्या है, थिक होती है, ठीक है। थिक होती है, तो थिक और थिन के बीच में कितना डिफरेंस होगी, जो एवरी थिक है वो तो है 5 mm, और एवरी थिन है 1 mm, और स्पीड क्या होती है इसकी 25 mm पर सेकेंड, ठीक है। 25 mm पर सेकेंड, यानी 25 स्मॉल बॉक्स जो है 1 सेकेंड में वो निकाल देती, ठीक है। इतना जो डिस्टेंस है वो क्या है, कवर करती है। और एक स्मॉल बॉक्स है वो कितना हो गया, यानी एक स्मॉल बॉक्स के लिए जो टाइम हो गया वो हमारे लिए कितना हो गया, 1/25 सेकेंड इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ठीक है। और 1 सेकेंड में जो 5 लार्ज बॉक्स है, यानी लार्ज में कितना हो गया 0, यानी 1/5 इज इक्वल टू 0.20, इतना टाइम होता है। यानी लार्ज बॉक्स में कितना है 0.20 और स्मॉल में 0.04। ड्यूरेशन किसको डिनोट करता है, वर्टिकल लाइन को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो किसको शो कर रहा है, यानी उसका वोल्टेज कितना है, ठीक है। एक साइड अपने को जो ये माना हमारा ईसीजी पेपर है, ठीक है, ईसीजी पेपर है, ठीक है। इसमें जो ये लाइन है वो तो शो करेगी किसको, ड्यूरेशन को, ठीक है। और ये जो लाइन है वो शो करेगी किसको, वोल्टेज को। इसी से अपने को पता चलेगा कि हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है। अब कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ईसीजी के द्वारा। ईसीजी में हार्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। हार्ट रेट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर वेव कितने में, इन 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड स्ट्रिप इंटू 10 नंबर ऑफ आर वेव, यानी जो 6 सेकेंड की जब स्ट्रिप लेते हैं, 6 सेकेंड की हम स्ट्रिप लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो आर वेव है वो कितनी है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करते अपना क्या जाएगा, हार्ट रेट, लाइक दैट कि एक ईसीजी देखी हमने जिसमें नंबर ऑफ आर वेव है 8, 6 सेकेंड की हमने देखी जिसमें नंबर ऑफ आर वेव है 8, तो उसका हार्ट रेट कितना होगा, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, 8 इंटू 10 इंटू, अब इस ये नहीं तेरे को तो एक और फॉर्मूला है भाई, लार्ज की नहीं तो इसमें स्मॉल फॉर्मूला क्या कर सकते हैं। स्मॉल में क्या है, हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव, नंबर ऑफ आर वेव, नंबर ऑफ लार्ज, सॉरी, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। दूसरा फॉर्मूला यह है कि हार्ट रेट कैसे निकालनी, अपने को सिर्फ क्या है 2 ही आर वेव दे रखी है, ज़्यादा नहीं दी हमें, 2 3 ही दे दी, मतलब 6 सेकेंड स्ट्रिप हमें को पूरी नहीं दी, छोटा दिया, तो उसमें क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स
काउंट करेंगे किसके, 2 वेव के बीच में। 2 वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्सेज है उसको काउंट करेंगे, उससे अपने को पता चल जाएगा। उसको 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 वेव, लाइक दैट एग्जाम्पल के लिए कि हमने एक ECG काउंट किया, उसमें लार्ज बॉक्स है 2.5 या 3 मान लेते, चलो 3 लार्ज बॉक्स है उसके बीच में, या 4 है, 4 लार्ज बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जो हार्ट रेट है वो कितनी आएगी, 300/4 तो 75 हार्ट रेट आ गई। अब वही यदि हमें स्मॉल बुक का करना हो तो स्मॉल का करना तो 4×5 20 हो गए। तो इसमें 300 की जगह कितना आएगा, 1500, ठीक है। 1500/20, 0 से 0 गया, ये कितना हो गया, 75 हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट कितना हो गया, 75, यानी स्मॉल में कितना है 1500, यानी कितने बॉक्स लेंगे, 1500 बॉक्स, और लार्ज में कितना है 300 बॉक्स लेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। ECG लीड्स लगाने का आपको आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम बता देते हैं एक बार कि ये हमारा है वुमन, एक मैं बता देता हूँ अच्छे से कि ये हमारा है वुमन, ये हमारा कोई आदमी है, ठीक है। ये हमारा है आदमी, ठीक है। ये इसके हाथ हैं, ये इसके हाथ हैं, ठीक है। इसमें जो ECG हम लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा हाथ को मैं सही बना देता हूँ। ये हाथ है, ठीक है। तो इसका हम बनाते हैं सिर्फ जो लगाते हैं, ये लेफ्ट आर्म हो गया, यानी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये हैंड है, ठीक है। ये आर्म है इसको, और ये लेग है, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे और यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड रहेगा यहाँ और यहाँ, ये तीन इलेक्ट्रोड लगाते हैं अपने राइट आर्म में लगाते हैं, लेफ्ट आर्म में लगाते हैं, लेफ्ट लेग में लगाते हैं, 3 लगाते हैं, ठीक है। जो राइट आर्म जो अपर वाला है, जो इन दोनों के बीच का कनेक्शन किस किस के, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में, वो लीड होती है अपनी फर्स्ट, ठीक है। लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में होती है, वो होती है लीड सेकंड, ठीक है। और राइट यानी लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म के बीच में होती है जो है वो है थर्ड लीड, ठीक है। ये पूरी पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है पूरा, ठीक है। ये जो शो कर रही है वो है AVR, ठीक है। ये शो करती है AVF, और यहाँ लीड होती है AVL, ठीक है। AVL, AVL, AVR, AVF, 3 लीड हो गई, ठीक है। ये लीड मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इंफीरियर वाल MI या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकल में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो किससे शो करेगी, सेकंड थर्ड और AVF से शो करेगा। सेकंड थर्ड क्यों शो करेगा ये भी हम बता देंगे कि इस ये यदि ये तुम्हें याद है तो तुम रीजन पता लगा लोगे
कि सेकंड थर्ड और ABF में क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वाले में, यानी इसमें चेंजेस आएगा। यानी इन्फीरियर वाले के अंदर कोई भी चेंज आ जा रहा है तो किस में चेंजेस आएगा, सेकंड, ABF और थर्ड। ABF कहाँ है, इन्फीरियर में है। सेकंड कहाँ है, इन्फीरियर में। थर्ड कहाँ है, इन्फीरियर में। लीड कहाँ लगी हुई है, इन्फीरियर में, तीनों की पॉजिटिव। ठीक है, तो इनमें जो भी चेंजेस आएगा वो क्या आएगा, इन्फीरियर। ठीक है, यानी राइट वेंट्रिकल, राइट जो हार्ट है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इस ओनली इसी में आता है, क्योंकि वो किस साइड में, इन्फीरियर साइड में रहता है, इस वजह से। ठीक है, इन फिर लीड लगती है अपनी कौन सी, चेस्ट लीड, यूनिपोलर चेस्ट लीड। ये तो होती है बाइपोलर, ये तो बाइपोलर लगा दी। बाइपोलर लीड कौन कौन सी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन तो ये हो गई। और तीन कौन सी होगी, AVR, AVL, AVF। ठीक है, AVL, AVR, AVF, ये क्या है, यूनिपोलर है। ठीक है, ये कौन सी है, AVL, AVR, AVF, ये क्या है, यूनिपोलर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है, बाइपोलर है। बाइपोलर मतलब कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों हों। ठीक है, अब है चेस्ट लीड। चेस्ट लीड कैसे लगाते हैं हम, चेस्ट लीड में इधर सेकंड इंटरकोस्टल से शुरू करते हैं। ये हमारे पूरी 6 की 6 लीड लगाते हैं इस तरीके से ब्रेस्ट में। ठीक है, ठीक भाई। फर्स्ट लीड को V1 को तो कहाँ लगाएंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। कौन सी साइड में, राइट साइड में। ठीक है, राइट एक्सटर्नल मार्जिन के अंदर, यानी राइट एक्सटर्नल मार्जिन में लगाएंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे। ठीक है, सेकंड का V2 कहाँ लगाएंगे, वही फोर्थ इंटरकोस्टल, बस कहाँ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन में। V3 का लगाएंगे, V2 और V4 के बीच में कौन सी लगाएंगे, V3। लेकिन V4 को कहाँ लगा रहे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, कहाँ, मिड क्लेविकुलर लाइन में। यानी ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है यहाँ कौन सी लगाएंगे, V4। ठीक है, एक्सटर्नल मार्जिन में V2, इनके दोनों के बीच में कौन सी लगी, V3। ठीक, V5 को कहाँ लगाएंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, कहाँ, ये जो एक्जिला की एंटीरियर लाइन है उसमें कौन सी लगाएंगे, V5। ठीक है, और मिड एक्जिलरी लाइन में कौन सी लगाएंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V6 लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका तो लोकेशन है। ठीक है, इस तरीके से हम इन चेस्ट लीड्स लगाते हैं। चेस्ट लीड्स के बारे में भी हम पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एबनॉर्मलिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।